दिल्ली की हर खबर अपने मोबाइल पर पाने के लिए सब्सक्राइब कीजिए दिल्ली दस्तक न्यूज चैनल को और हर लेटेस्ट अपडेट के लिए बेल आइकन जरूर दबाएं। अरविंद जी अभी हमारे बीच में आने वाले हैं। मैं केवल आपसे दो बात कहना चाहता हूं। दिल्ली के अंदर जब आम आदमी पार्टी दिल्ली के विधानसभा चुनाव के मैदान में उतरी थी तो हमारे अनजान कार्यकर्ता, जिनके चेहरे को लोग गली मोहल्ले में नहीं पहचानते थे, बड़े बड़े दिग्गज नेता मजाक उड़ाते थे, टोपियां उछालते थे, लेकिन उन कार्यकर्ताओं ने दिल्ली के अंदर 15 साल से सरकार चला रही कांग्रेस पार्टी को जो पूछा जाता है कि पूरे देश में एक राज्य का नाम बताओ जहां कांग्रेस जीरो हो, उसका नाम है दिल्ली प्रदेश, जहां कार्यकर्ताओं ने किया। और आपको मैं तहे दिल से इसलिए मुबारकबाद देना चाहता हूं, जो पार्टी पूरे हिंदुस्तान के अंदर सीना चौड़ा करके घूम रही है, इतने अहंकार में है, इतने अहंकार में है। 100 दिनों से इस देश का अन्नदाता किसान सड़क पर भूखे प्यासे लड़ रहा है, लेकिन वो बात सुनने को तैयार नहीं है। सिर्फ एक घमंड में कि उसे पता है हम चुनाव जीतेंगे, चाहे हम किसी की बात माने या न माने। आपने टेलीविजन चैनल पर देखा होगा, भारत के इतिहास में अंग्रेजों के राज में जिस तरह का कील की पट्टियां भाजपा ने बिछाया किसानों के लिए, अंग्रेजों के राज में भी इस तरह के कील नहीं बिछाए गए। सिर्फ एक घमंड है कि चाहे हम कुछ भी करें, चाहे हम नफरत फैलाएं, चाहे दंगे करवाएं, चाहे हम मजदूरों को लाठी चलवाएं, चाहे किसानों की बात को अनसुनी कर दें, लेकिन एक बात घमंड है भाजपा को कि हम चुनाव जीतेंगे। दिल्ली वालों, मैं आपको बधाई देना चाहता हूं, आज पहली बार भाजपा को जीरो कर दिया है दिल्ली वालों ने। इसलिए आपसे कहना चाहता हूं और आपके माध्यम से दिल्ली वालों से कहना चाहता हूं, जो अहंकार में हीरो बने घूम रहे हैं, आला कमान जनता के हाथ में ताकत है। देशवासियों, चाहोगे तो देश में भी भाजपा जीरो हो सकती है। इसलिए मैं देश के प्रधानमंत्री से निवेदन करना चाहता हूं, भाजपा के अहंकारी नेताओं से निवेदन करना चाहता हूं, दिल्ली की जनता ने जो संदेश दिया है वो एमसीडी के लिए तो सेमीफाइनल है ही, लेकिन इस बात का भी संदेश है कि हमारे किसानों के अन्नदाताओं की बात को सुनो। अहंकार जितना बड़ा करोगे, जवाब जनता की तरफ से उतना ही बड़ा मिलेगा। इसलिए आप सब लोगों को तहे दिल से बधाई, खास तौर से दुर्गेश भाई को, आतिशी मैम को, सौरभ भारद्वाज जी को और हमारे जितने जो जीते हुए पार्षद यहाँ हैं उनको और पूरे संगठन को बधाई देना चाहता हूं, क्योंकि आम आदमी पार्टी का ऐसा संगठन है, उसे अगर बवाना में लड़ना हो तब भी वो अपनी पार्टी है और अपना आंदोलन है, अगर कल्याणपुरी में लड़ना हो तब भी उसे अपना आंदोलन है और अपनी पार्टी है। कोई कार्यकर्ता खुद चुनाव लड़ता है तभी उसी शिद्दत से लड़ता है, और अपने किसी कार्यकर्ता साथी को लड़ाना होता है तब भी वो इसी शिद्दत से लड़ता है, क्योंकि आम आदमी पार्टी का कार्यकर्ता बदलाव के लिए लड़ रहा है, परिवर्तन के लिए लड़ रहा है। और मैं आपसे कहना चाहता हूं, दिल्ली के अंदर लंबे समय से भाजपा का एमसीडी में राज था। जिस तरह से बीजेपी ने एमसीडी को भ्रष्टाचार का अड्डा बनाया, निकम्मे पार्षदों का, पिछली बार सारे पार्षदों का टिकट काट करके बीजेपी ने नए लोगों को कैंडिडेट बनाया। पहले भ्रष्ट थे, अब महाभ्रष्ट निकले। भ्रष्टाचारियों का जवाब आज आम आदमी पार्टी ने जनता के साथ मिलकर के दिया है। एक ही बात कहना चाहता हूं, सभी अपने जिलाध्यक्षों से, लोकसभा के प्रभारियों से, सभी विधानसभा के पदाधिकारियों से, सभी फ्रंटल संगठनों से, एक साल है, आज हम एक कसम लेकर के जाएंगे, अगले एमसीडी चुनाव में दिल्ली के अंदर काम करने वाली अरविंद केजरीवाल के नेतृत्व में
ईमानदार सरकार एमसीडी में भी बनाएंगे। इसके लिए हमारा आज से मिशन शुरू होगा। आप सब लोगों को तहे दिल से बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत शुक्रिया। इनकलाब जिंदाबाद।